हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में जो कॉइन हम माइन करने वाले हैं उसकी सबसे खास बात क्या है कि वो मल्टी एल्गोरिदम सपोर्ट करता है। अब मल्टी एल्गोरिदम्स मतलब आप उसको अपने सीपीयू से भी माइन कर सकते हो, अपने एएमडी के भी ग्राफिक कार्ड से माइन कर सकते हो, अपने एनवीडिया के भी ग्राफिक कार्ड से माइन कर सकते हो, और इवन इंटेल का ग्राफिक कार्ड है जो कि नहीं होना चाहिए था, बट अगर वो भी है तो आप उससे भी माइन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत कम कॉइन्स होते हैं जो मल्टीपल एल्गोरिदम सपोर्ट करते हैं। एंड ये कॉइन उनमें से एक कॉइन है। एंड जी हाँ, अगर मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स है टू माइन इन 2025। आई डोंट नो, आप ये शायद 2025 में एपिसोड देख रहे हो गया 2025 के बाद। एंड आई रियली होप कि ये कॉइन आगे आने वाले टाइम में भी प्रॉफिटेबल जरूर रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक फिनफार्म को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है कि हमें 13,000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है ऑन आवर चैनल विद इन अ मंथ। तो आई वॉन्ट कि आप हमारा साथ ज़रूर दे रहे हो, एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देते हो। तो और ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चल रहे हैं स्क्रीन की तरफ। तो जिस कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एपिक कैश, द पीयर टू पीयर करेंसी बिटकॉइन वॉज सपोज टू बी जस्ट बेटर इन एवरी रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं इसकी टैगलाइन पे नहीं जाऊँगा। मैं अगर इसकी वेबसाइट की यूआई के बारे में बात करूँ तो मुझे इसकी वेबसाइट का यूआई अच्छा लगा। वैसे मुझे ब्लैक और गोल्डन कलर का, ये डार्क येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर कोई लड़की जज कर रही है तो आई थिंक ये गोल्ड या डार्क येलो नहीं है, बट एनीवेज येलो एंड ब्लैक का जो भी ये कलर कॉम्बिनेशन होता है मुझे वैसे अच्छा लगता है। बट अगर मैं इसके पूरे यूआई की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो in 2009, Bitcoin creator Satoshi Nakamoto described Bitcoin as a peer-to-peer, introducing Epic Cash। तो काफ़ी कूल इन्होंने बना रखी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हाँ, हम इसे सीपीयू से माइन कर सकते हैं, और आज का ट्यूटोरियल जो है वो हमारा सीपीयू पे ही फोकस रहने वाला है। हम इसमें ग्राफिक कार्ड माइनिंग नहीं करने वाले हैं। प्रोसेस काइंड ऑफ सिमिलर है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ दिक्कत आ रही है, मुझे ग्राफिक कार्ड से माइन करना है तो कैसे करना है। उसके लिए हम एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना देंगे, बट इसमें हमारा फोकस क्या है कि हम सीपीयू माइनिंग पे फोकस करें। एंड इन अ सर्टेन सेंस कि जब मैं एपिक कैश की बात कर रहा हूँ, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, राइट, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जितनी ज़्यादा जगह पे वो फैली हो। तो एपिक कैश का मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि ये मल्टी एल्गोरिदम सपोर्ट करते हैं। मल्टी एल्गोरिदम से मेरे हिसाब से, देखो, सबके पास ग्राफिक कार्ड नहीं होता, सबके पास सीपीयू हो सकता है, राइट। तो अगर आपके पास सीपीयू, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, आप तब भी इससे माइन कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से कहीं ना वो एक ट्रू एसेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं। आई गेस ये अफ्रीकन नेशंस में सिंस 2019 वर्कशॉप्स वगैरह करवा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इन्होंने अपने प्राइस का चार्ट दे रखा है, स्कार्स है, सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, एंड वन मोर थिंग, इसका ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ एपिक पे। एपिक कैश के नाम से अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है कि आपको इसका वॉलेट ना रखना पड़े। मैं ऑफ कोर्स आगे चल के बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास इसका वॉलेट रहे तो द बेस्ट वे इज़ कि एप्पल और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी है, इवन विंडोज़ पे भी है। बट ऑफ कोर्स क्रिप्टो वॉलेट्स हम आजकल थोड़े ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो द स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, 130 प्लस कंट्रीज, 100% अप टाइम, 1 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस। चलो गुड। अब इसकी वेबसाइट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो इसने मुझे ऑप्शन दिखा दिया वेयर टू बाय या फिर डाउनलोड वॉलेट का। सबसे पहले मैं इसका प्राइस दिखा देता हूँ। तो अभी जो एपिक USDT का प्राइस चल रहा है दैट इज़ $0.34। एंड अगर मैं इसमें एक घंटे पे चार्ट पे जाता हूँ तो लाइक हमें दिख रहा है कॉन्टीन्यूस डंप पे है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका बिटकॉइन भी गिरता जा रहा है। तो ये $1 से गिरता हुआ $0.34 पे है, दैट इज़ आपका 70% का फॉल। और मुझे यहाँ पे टेक्निकल्स थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक बाइंग पोजीशन हमें मिल सकती है इस पर्टिकुलर जगह पे, हालांकि नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट हाँ यहाँ पे मुझे टेक्निकल्स बता रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मुझे यहाँ पे टेक्निकल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इसका थोड़ा सा अच्छा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, प्लस ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स है। 70% डाउन होने के बाद भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स है, तो इसका अपसाइड पोटेंशियल है। बट मेरा यहाँ पर इसका होल्ड करने का मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे जो फोकस रहेगा कि अगर मैं माइन कर रहा हूँ तो मैं उसी टाइम सेल भी कर रहा हूँ। अब हम चल लेते हैं माइनिंग पूल स्टैट्स डॉट स्ट्रीम पे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एपिक कैश की, तो 2 इसके माइनिंग पूल्स अवेलेबल है फॉर रैंडम एक्स एल्गोरिदम। अब रैंडम एक्स एल्गोरिदम आपकी आ जाती है फॉर योर सीपीयूज। तो यहाँ पे रैंडम एक्स एल्गोरिदम है, बट इसको छोड़ के 2 और एल्गोरिदम सपोर्ट कर रहा है, दैट इज प्रॉकपाव एंड कुकू। कुकू एल्गोरिदम आजकल थोड़ी मोर लाइकली एसिक या फिर FPGA फ्रेंडली हो गई है, बट प्रॉकपाव इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एल्गोरिदम्स फॉर ग्राफिक कार्ड्स एज वेल।
तो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉकपाव कुकू की, तो अगर आप ऑफकोर्स ग्राफिक कार्ड से माइनिंग कर रहे हो, FPGA माइनिंग कर रहे हो, तो आप कुकू पे जा सकते हो। बट अगर आप प्रॉकपाव कर रहे हो तो आप ग्राफिक कार्ड्स पे जा सकते हो। एंड अगर आपके पास CPUs हैं तो आप रैंडम एक्स पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली रैंडम एक्स ही सिलेक्ट कर रखा है। मैंने प्रॉकपाव करूँगा तो ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा। प्रॉकपाव पे इसकी आप देख सकते हो हैश रेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसके दो फेमस माइनिंग पूल्स हैं, दैट इज़ epicmine.io एंड 51pool.online। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ 51pool.online। उसका एक रीज़न है, क्योंकि epicmine.io के पास ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ द हैश रेट है एंड आई बिलीव इन द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर एक पूल के पास मोर देन 50% ऑफ द हैश रेट है तो मुझे यहाँ पर अपनी हैश रेट दूसरी पूल को देनी चाहिए। मतलब ये मैं मानता हूँ। बाकी यू आर फ्री टू चूज़ एनी पूल, आपका अर्निंग सेम ही रहेगा। अगर आपको अपनी थोड़ी सी फीस बचानी है लाइक 2% इंस्टेड ऑफ 3%, तो आप epicmine.io पर भी जा सकते हो। आपका माइनिंग का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्वर का एड्रेस चेंज करना है, जो कि मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स क्रिप्टो स्पेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने के लिए, एंड हमारा फिनफार्म में मेन फोकस है कि हम वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते रहे। तो अगर एक नए यूज़र हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र हो, मेक श्योर हमारा चैनल सर्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एयर ड्रॉप रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं, माइनिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं, मार्केट अपडेट्स मिलने वाली है, एंड इवन हमारी कॉफी विद क्रिप्टो पॉडकास्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी यहाँ पर लाइव है, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलने वाली हैं, चाहे आप बिना इन्वेस्टमेंट के करना चाहते हो, विद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हर एक चीज़। इवन हमने ट्रेडिंग से रिलेटेड एक नया चैनल स्टार्ट करा है, दैट इज क्रिप्टो विद आर्यन, एंड आपको उसकी भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप वहाँ पे फॉलो करो। और ऑफकोर्स हम वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो एक काम कर देना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस इतनी सी रेटिंग कर दो कि आपको ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 ये ट्यूटोरियल अभी तक कितना ईजी लग रहा है और आगे कितना लगने वाला है। तो ये रेटिंग हमें चाहिए कि हमें एक फीडबैक मिल जाता है कि जब हम आगे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो उसमें आपके लिए भी आसानी हो। तो हम वापस स्क्रीन की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम थे माइनिंग पूल स्टार्ट्स पे। अब हमने सिलेक्ट कर लिया, हमें जाना है 51pool.online पर। जैसे ही आप जाओगे, इसने जो वेबसाइट बना रखी है, इट्स मोर लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने वर्डप्रेस की सीधा टेम्पलेट उठा के बना दिया है। एनीवेज, आपके 3 माइनर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ TT माइनर, SRB माइनर एंड एपिक माइनर। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ SRB माइनर। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि SRB माइनर आपका मल्टी एल्गोरिदम सपोर्ट करता है, एंड SRB माइनर का मैंने UI पहले भी यूज़ कर रखा है, क्योंकि हमने उसके साथ काफ़ी माइनिंग ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी फिनफार्म के चैनल पे बनाए हुए हैं। तो इसलिए मैं SRB माइनर की टर्म्स के साथ एंड थोड़े उसके लैंग्वेज पैरामीटर्स के साथ भी फ्रेंडली हूँ, इसलिए मैं SRB माइनर यूज़ करने वाला हूँ। एपिक माइनर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ एपिक माइनर की जब मैं गिटहब पर जाके सारे अपडेट्स वगैरह देख रहा था, तब आई थॉट कि ये इतना अपडेटेड माइनर नहीं है। तो इसलिए SRB माइनर आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, लिंक्स आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इवन अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। अब कॉन्फ़िग आपको ऑलरेडी वैसे तो वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। आपको सिर्फ ये लाइन उठानी है, कॉपी पेस्ट करनी है एंड अपने नोटपैड में डालनी है, जिसमें आपका SRB माइनर होगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फाइल मैंने बना रखी है, तो आई विल क्लिक ऑन एडिट। ऑफकोर्स आप जो भी फाइल बना रहे हो नोटपैड पे, उसको आपको सेव एज करना है .bat की तरह, किसी और तरीके से मत सेव करना। तो मैं चला गया हूँ एडिट वाले सेक्शन पे। तो एडिट वाले सेक्शन में ये एग्जैक्ट लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखी है, जो ऑलरेडी इसकी वेबसाइट पे है। चेंजेस क्या है, यहाँ पर आपको वॉलेट में क्या डालना है, पहले तो आप अपना कुछ भी लॉगिन पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, तो हमें ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसी बैट फाइल के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र नेम हो गया। लॉगिन करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ मैं ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो हेलो और 001 तो वर्कर नेम हो गया, बट मेरा पासवर्ड क्या है, दिस इज़ अ टेस्ट। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पैरामीटर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा यहाँ पर एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें मैं माइनिंग करने के कुछ 15-20 मिनट बाद, या जब भी मेरे 2-3 वैलिड शेयर सबमिट हो जाते हैं, मैं यहाँ पे लॉगिन करके अपने स्टैट्स देख सकता हूँ। अब ऑफ कोर्स आपने फिनफार्म चैनल पे बाकी माइनिंग ट्यूटोरियल्स देखे, तो ऐसा हमने पहली बार देखा है, इवन मैंने भी पहली बार देखा है कि आपको एक लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड बनाना पड़ रहा है। हालांकि कोई आपकी मेल आईडी नहीं है, बट स्टिल आपको एक लॉगिन के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए।
एंड यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको ये वॉलेट नहीं भी चाहिए हो तो हम ये बाईपास कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक वॉलेट एड्रेस नहीं चाहिए फॉर माइनिंग, डायरेक्टली हमारे डैशबोर्ड पे माइन होगा जिसको हम अपने वॉलेट पे विड्रॉ कर सकते हैं। एंड मिनिमम विड्रॉल इज 3 एपिक, जो कि मैंने इनके उसमें देखा था। तो अब आपको करना क्या है, जब जब आपके यहाँ पे माइन हो रहा है, अपना कॉइनएक्स पे जाके अकाउंट बना लो, वहाँ पे आपको एपिक का एड्रेस मिल जाएगा। तो आप वही सेम एड्रेस यहाँ पे विड्रॉल के टाइम पर दे सकते हो एंड डायरेक्टली आपको एक्सचेंज पे मिल जाएगा। अगर आपका भी वही पैरामीटर है कि मुझे जो भी माइन हो रहा है वो बेचना है या इवन मैं होल्ड भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं एपिक अपने कॉइनएक्स एक्सचेंज पे भी कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि हाँ नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो वाला कॉन्सेप्ट, तो अपने वॉलेट में कर लेना, आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और FinFarmers, इससे मुझे याद आया एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर वीडियो में दी गई लिंक से कॉइनएक्स एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो आपको $100 का एक साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अप टू 40% ऑफ आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आप ही के माइनिंग प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। अब वापस यहाँ पे चल लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे सेट होना है। ये रहा आपका यूज़र नेम, हैशटैग से पहले, हैशटैग के बाद आपका वर्कर, लाइक आप मल्टीपल उससे करना चाह रहे हो, मैं 2 या 3 CPU से करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने अपने आईडी डाली, उसके बाद मैं 002 डाल सकता हूँ, 003 डाल सकता हूँ, या फिर ABC AA जो भी आपको डालना है वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड पासवर्ड आपका सेम रहना चाहिए। नाउ वंस यू हैव डन, आपको इसको सेव करना है एज अ बैट फाइल। अब यहाँ पे बैट फाइल की तरह है। अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको मैक्सिमम हैश रेट चाहिए तो आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए बस SRB माइनर के पीछे आपको फाइल का एड्रेस ऐड करना है। ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स में समझाया हुआ है, इसलिए ऑलरेडी हमारा काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल बन चुका है, इसलिए मैं वो चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। बट अगर दिक्कत आती है तो ऑफकोर्स आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, डिस्कॉर्ड सर्वर, दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया है कनेक्टेड टू 51pool.online 3416 रैंडम एपिक। तो ये मुझे दिखा रहा है 8 थ्रेड्स डिटेक्टेड, बट ये मेरी 4 थ्रेड्स यूज़ कर रहा है। इसका एक और रीज़न है, क्योंकि मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरी 4 थ्रेड्स ही उठाता है। तो यहाँ पे मेरी माइनिंग शुरू हो चुकी है। तो RX कैश इनिशिएटेड, RX डेटा सेट इनिशिएटेड, RX इनिशियलाइजेशन टाइम मोड ऑन। ठीक है, तो जॉब रिसीव, अब इसने जॉब रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसने माइनिंग स्टार्ट कर दी है। अब हमारा हैश रेट भी बहुत ही जल्दी बता देगा। वैसे ये i5 11th gen है एंड विदाउट 8 थ्रेड्स, एंड यहाँ पर मैं कहूँगा एक लिमिटेड वेरिएबिलिटी के साथ, क्योंकि हम 4 थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं एंड हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे 1200 हैश रेट मिल जाएगी। एंड विद ऑल एवरीथिंग मेरी हैश रेट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 1500 की हैश रेट मेरे पास आ गई है। एंड जब आप यूज पेजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो आपकी यूज पेजेस इनेबल हो जाएंगे। आपको माइनर ऑफ करके दोबारा से सिस्टम रीस्टार्ट करके ऑन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको माइनिंग स्पीड में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलेगा। इंटेल यूज़र्स के लिए बैड न्यूज़ है। इंटेल यूज़र्स के लिए मैं कहूँगा शायद 10-20% का बूस्ट होता है, बट AMD की काफ़ी CPUs में मैंने देखा है 100 से 200% का भी हमें बूस्ट मिल जाता है। जैसे Ryzen 7 3900 में मैंने नोटिस करा था, Ryzen 7 3900 में जब मैंने यूज पेजेस इनेबल करे थे तो मेरा हैश रेट लगभग 6000 था, जो यूज पेजेस इनेबल करने के बाद 12000 कुछ पहुंच गया था, तो डबल से ज़्यादा हो गया था वाइल कंज्यूमिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। ओके, तो मैंने 1200 बोला था, तो लगता है ये हर्ट कर गया था, तो वापस 1200 की तरफ आ रहा है। बट यहाँ पर हमारी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड ये मुझे दिखा रहा है शायद मेरा 1 शेयर। ओके, तो CPU रिजल्ट एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे मेरा 1 शेयर एक्सेप्ट भी हो चुका है। तो जो मैंने आपको लॉगिन ID और पासवर्ड दिया था, अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको वहाँ पे 1 शेयर ज़रूर मिल जाएगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस पर माइनिंग नहीं करनी है। तो हम ऑलरेडी 1 शेयर यहाँ पे माइन भी कर चुके हैं। एंड आपने देखा कितना आसान था एपिक कैश माइन करना। ग्राफिक कार्ड के लिए भी प्रोसीजर बहुत सिमिलर है, थोड़े से बस आपको पैरामीटर्स चेंज करने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। अब FinFarmers वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट करी थी, अगर एक्चुअल में क्रिप्टो स्पेस में पैसा कमाना चाहते हो तो मेक श्योर आप FinFarm का यूट्यूब चैनल ज़रूर सर्व कर रहे हो, क्योंकि माइनिंग के साथ साथ तो बहुत लोगों ने पैसा कमाया ही है। लेकिन एयर ड्रॉप्स में भी जो हमने 2024 में हार्वेस्ट करे थे, सिर्फ और सिर्फ उनमें से अगर मैं फ्री टू पार्टिसिपेट वाले एयर ड्रॉप्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट था वो 7 से 8 लाख रुपए का सारे यूजर्स ने कमाया है। तो 7 से 8 लाख का प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। एंड इन 7-8 लाख को अगर हम साइड भी कर दें,
विद इन्वेस्टमेंट वाले एयर ड्रॉप से मंगवा लें तो हमारा जो कैपिटल है वो लगभग 3x हो रहा है यहाँ से। तो एयर ड्रॉप से भी हमने कमाया, हमने माइनिंग से भी कमाया, ट्रेडिंग से भी कमाया। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो विद FinFarm। तो मेक श्योर आपने वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन प्रेस कर रखा है एंड आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए ट्यूटोरियल्स के साथ।